हाँ तो देखिए बच्चों, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का जो हमारी एक्सरसाइज है 3.1 उसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और जो इसका पहला क्वेश्चन है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं उसको। बहुत ही अच्छे आसानी तरीक़ा से हमने ग्राफ किस तरह बनाना है बताया गया है, ठीक है। और किसी भी बोर्ड में, हर बोर्ड में एक ना एक मतलब 4-5 नंबर का ग्राफ जरूर आता है। एक क्वेश्चन तो 100% आता है। तो यहाँ से बहुत अच्छे से समझा हुआ, वीडियो पूरी देखें और इस क्वेश्चन का ग्राफ समझें कि किस तरह बनाना है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे ग्राफ वाले, उसमें क्या होगा, हमें एक कहानी बताई गई होगी, है ना। उस कहानी से हमें क्या करना है, पहले उसका समीकरण बनानी है, उसके बाद में उसको ग्राफ में दर्शाना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, कहानी को पढ़ते हैं। एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने, मतलब जो क्रिकेट टीम है उसमें एक कोच होता है जो, वो क्या करता है 3900 रुपये में 3 बल्ले मतलब बैट होते हैं जो, और 6 गेंद, है ना, 6 गेंदें खरीदी, ठीक है। उसके बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति में बीजगणित तथा ज्योमेट्री रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ देखिए कंडीशन होगी 2। पहली बार जब उसने खरीदे थे 3 बल्ला और 6 गेंदें, तो खरीदी थी 3900 रुपये में। लेकिन अगर उस बाद में जब उसने खरीदी तो एक तो बल्ला था और 3 गेंदें थी, वो कितने रुपए में खरीदी थी, 1300 रुपये में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों कंडीशनों में हमें क्या करना है, इन दोनों कंडीशनों में उनका पहले तो समीकरण बनाओ, बीजगणितीय बनाओ, उसके बाद में उसको ग्राफ विधि में दर्शाओ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देखिए दोनों कंडीशनों में से हम क्या करते हैं, हम अपने समीकरण से बनाते हैं पहले। तो देखिए हम मान के चलते हैं कि जो एक बल्ला था और एक गेंद थी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कीमत मान लेते हैं कि एक बल्ला कितने रुपए का था। तो हमने माना कि एक बल्ले का मूल्य कितने रुपए था, x रुपये, ठीक है। और एक गेंद का मूल्य कितना था, y रुपये, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि 3 तो बल्ले 6 गेंदें, मतलब जो उसने 3 बल्ले लिए दुकानदार से और 6 गेंदें ली, तो उन दोनों को जब उसने जोड़ा तो टोटल मिलके कितना आया, 3900 रुपये। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 3 पहली स्थिति में देखो, यहाँ पे बल्ले एक बल्ले की कीमत प्लस में दूसरे बल्ले की कीमत, है ना, एक बल्ले की कीमत जमा गेंद की कीमत इज इक्वल टू होता है टोटल मनी। टोटल मनी कितनी है हमारी, 3900। 3900 कब थी, जब क्या हुआ था कि जो बल्ले थे हमारे वो कितने थे, 3 बल्ले थे। तो 3 से गुणा कर दो बल्ले वाली कीमत को, और यहाँ से गेंद कितनी थी, 6 गेंदें थी। तो हमारी समीकरण बनती है ये, है ना, मतलब 3x + 6y इज इक्वल टू 3900, ठीक है। एक कंडीशन और अवेलेबल हो रही है इसमें। यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है, 39 है ना। अगर हम इस सब समीकरण को पूरी को देखें, दोनों तरफ बराबर से इधर तरफ और बराबर से उधर तरफ, हमने देखा कि ये भी 3 से डिवाइड हो रही है, ये भी 3 से डिवाइड हो रही है, और ये भी 3 से डिवाइड हो रही है, मतलब दोनों तरफ 3 से डिवाइड हो रही है। तो हम इनको और छोटा रूप देने के लिए 3 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ गया, खाली x आ गया। यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ गया 2y, है ना। यहाँ 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ गया 1300। तो अब हमारी फाइनल समीकरण कौन सी बन गई है, ये हमारी क्या बनी, फाइनल समीकरण। कंडीशन 1 थी जो पहली वाली, उसमें हमें ये समीकरण निकल के आई है। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन में, उसमें क्या था, एक बल्ला था और उसी प्रकार की गेंद कितनी थी, 6। तो बल्ले का मूल्य जमा गेंद का मूल्य इज इक्वल टू टोटल मूल्य। टोटल मूल्य कितना इसमें, 1300, ठीक है। अब देखते हैं कितने बल्ले थे, बल्ला कितना था, 1। तो 1 को तो हम लिखते ही नहीं, खाली ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद में गेंद कितनी थी, 3। तो गेंद का मूल्य होता है y। तो y को अगर हम 3 से गुणा कर दें, 3 गेंदों का मूल्य निकल आएगा। दोनों को हमने जमा किया, 1300 आ गया, है ना। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं थी काटने वाली, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1300 है ना। तो ये कटने वाला नहीं है, तो इसको ऐसा कैसे रहने देते हैं, ठीक है। ये था समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारी क्या आ गया, हमारे पास 2 समीकरण आ गई। हमारा ये जो बीजगणित था वो हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ विधि में दर्शाते हैं। तो देखिए ग्राफ विधि किस तरह दर्शाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ विधि बनाने के लिए हमें क्या करना है, इनका पहले बिंदु निकालना है। पहली वाली समीकरण से 2 निकाल लें, 2 बिंदु निकलेंगे, दूसरी समीकरण से भी 2 बिंदु निकलेंगे। तो यहाँ देखिए अब हम क्या करते हैं, पहली वाली समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। ये थी हमारी पहली समीकरण। दूसरी समीकरण क्या है, x प्लस में 3y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। दोनों समीकरण हमने लिख ली। अब हम बिंदु बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर टेबल खींचते हैं, है ना। टेबल में 2 खींचा, यहाँ पे x रखा, यहाँ पे y रखा। इसी प्रकार यहाँ पे एक टेबल और बना लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे x, यहाँ पर y, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, इन टेबल्स में अपनी चॉइस के बिंदु डालने हैं, अपने चॉइस के बिंदु वैल्यूज भरनी है, फिर हमारे बिंदु निकल के आएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास सबसे छोटी से छोटी संख्या मिले ताकि हमारा ग्राफ है जो छोटा बने, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 1300, तो 1300 को कितने से डिवाइड करें कि वो छोटी वैल्यू आए। तो यहाँ देखिए, अगर हम x को, यहाँ हम रफ कार्य आपको करके दिखाते हैं एक बार और, ठीक है, अच्छे समझ में आएगा। अगर हम x की जगह यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितना है, अगर हम x की जगह 300 लें, कितना लें 300, x की जगह रखा हमने 300 और जमा किया 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 1300, है ना। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे, तो 2y तो यहीं पे रहेगा इज इक्वल टू 1300 माइनस 1300 से 300 इधर प्लस का, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2y इज इक्वल टू 1000 आ गया, है ना। 3 से माइनस करे 1300 में ये बच गया। अब हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे, यहाँ 2 है, अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 बाई 2, है ना, इज इक्वल टू आ गया 500, ठीक है, कितना आ गया 500। तो y की अगर हम यहाँ 300 रखें, कितना रखें हमें 300, तो हमारे y की वैल्यू निकल के आती है 500, कितनी निकल के आती है 500, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट, अब हमें अगला पॉइंट चूज करना है कि अगले पॉइंट में कितना रखें, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमें कुछ ऐसी वैल्यू रखनी जो हमारा ग्राफ है जो वो बिल्कुल ही और छोटा बनाए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, अब हम सोचते हैं अगर हम यहाँ कितना रखें कि ये आसानी से निकल जाए, है ना। तो यहाँ देखिए, अब सोचिए यहाँ पे कितना रखना चाहिए हमें, बताओ, करिए। देखिए अब हम यहाँ क्या लेते हैं, देखो हमारा पहला पॉइंट 300 और 500 आ गया, दूसरा पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पे। देखो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखें कितनी, ये वाली, अगर यहाँ हम 500 ले, यहाँ 500 ले लो, कितनी ले ली हमने 500। अगर हम x की जगह यहाँ पर 500 लें तो यहाँ पे देखो 2y इज इक्वल टू 1300 और ये 500 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ बच गया 800 और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ आ गया 400, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 400, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 400, तो हमारा बिंदु यहाँ पे बन गया है। अब इधर आ जाओ, इधर क्या करें, अगर हम इधर 100 लें, कितना लें 100 लें यहाँ पे x की वैल्यू, अगर हम यहाँ x की वैल्यू 100 लें तो इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे x की जगह रखा हमने 100 प्लस में 3y इज इक्वल टू 1300, है ना। 3y इधर रहने दो, 100 इधर ले जाओ, तो 300, 1300 माइनस 100 इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 1200, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1200 बाई 3 मतलब 400, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 400, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं दूसरा बिंदु निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ देखिए, अब हमें कितना अच्छा रहेगा कि हम यहाँ लें, अगर हम यहाँ पे x की जगह, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर x की जगह हम कितना लें कि यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ पे ले लें 500, कितना ले लें 500, x की जगह अगर हम 500 लें, सॉरी 400 लें, कितना लें 400, अगर हम x की जगह यहाँ पे 400 लें, अगर 400 इधर ले जाकर माइनस करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 400, है ना। तो y इज इक्वल टू बन गया कितना 900, है ना। तो 3y ये यहाँ गुणा था, यहाँ बटा हो जाएगा, यहाँ कितना निकल गया 300, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 300, ठीक है। तो y की वैल्यू बन गई यहाँ पे 300। दोनों पॉइंट हमारे यहाँ पे निकल चुके हैं, चारों पॉइंट, दो एक समीकरण के, दो एक समीकरण के, चारों का बिंदु बना लेते हैं। इसके बिंदु को देखो, बिंदु हमेशा कैसे होते हैं, जो हमारे बिंदु होते हैं वो हमारे x और y की फॉर्म में होते हैं। पहली वाली वैल्यू x की, दूसरी वाली वैल्यू y की। तो यहाँ देखिए, पहला बिंदु a बिंदु नाम रख लेते हैं उसका, पहला बनता है 300 और 500 का, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो बिंदु बनता है वो कितना बनता है 500 और 400 का। तो दो बिंदु बन गए इसके और दो इसके, देखो c बिंदु नाम रख दिया, 100 और 400 बना, और इसका d बिंदु कितना बना 400 और 300, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चारों बिंदु हमारे पास बन गए, अब हम ग्राफ खींचते हैं। यहाँ देखिए, ग्राफ को हम इस तरह से खींचते हैं, ठीक है। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पे वैल्यूज दर्शाते हैं। अब यहाँ देखिए, जो हमारे बिंदु है उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हम बिंदु दर्शाएंगे। तो यहाँ देखिए, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर 500 है, मतलब 500 से नीचे नीचे है। अगर हमें और छोटा ग्राफ करना है, यहाँ पर हमारा 0 हो गया, तो हम देखिए, अगर हम यहाँ से 100 के 5 बिंदु ले, यहाँ पे 100 लिख लिया, उसी दूरी में हमने यहाँ पे 200 लिख लिया, है ना, 300 और यहाँ पे 400 और यहाँ पे 500, है ना। मतलब और अब इसी तरह यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 500, ठीक है, 400, 300 और यहाँ पे 200, 100, ठीक है। अब इधर तरफ माइनस का तो हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है,
चाहो तो आप यहाँ बना सकते हो या फिर यहाँ बना सकते हो, लेकिन हमारे पास क्या है, माइनस में कोई वैल्यूज नहीं है यहाँ पे, तो नहीं है तो आप छोड़ो उसको, है ना। हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब पहला बिंदु देखिए, ए बिंदु है हमारा, एक्स की वैल्यू 300 है और वाई की वैल्यू 500 है, मतलब एक्स की तरफ देखें हमें यहाँ 300 है और यहाँ 500। अब इनको कैसे मिलाएं, यहाँ देखिए अगर हम 500 यहाँ से हम देखें, यहाँ से 3 से इधर तरफ, 500 इधर तरफ, तो हमारा बिंदु बन रहा है यहाँ पे, बन गया बिंदु। ए बिंदु था ये, कितने का था, 300 एक्स की वैल्यू और 500 वाई की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, बिंदु ए बन गया। मतलब इधर से देखेंगे तो इधर 500, इधर से नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ 300, तो हमारा बिंदु यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। दूसरा बिंदु बी कहा यहाँ पे 500 और 400, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 500 और वाई की वैल्यू कितनी 400, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 400 और यहाँ पे कितना है ये 500, तो हमारा बिंदु बन गया ये बी बिंदु, कितने का बन गया 500 और 400, ठीक है। इसका बिंदु बन गया ना, पहली समीकरण के हमारे बिंदु बन चुके हैं। अब सी बिंदु देखिए 100 और 400, मतलब x का कितना है 100 यहाँ पे है और y का 400 कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे बिंदु बन जाएगा। इधर तरफ देखेंगे 400, इधर तरफ देखेंगे 100, तो बिंदु सी बन गया यहाँ पे। सी की वैल्यूज कितनी आई है 100 और 400, 100 और 400, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू, डी 400 और 300, मतलब x की वैल्यू है यहाँ पे 400 और y की वैल्यू है 300, तो 400 और 300 का अगर हम यहाँ बनाएं, देखो यहाँ पे रख दिया, इधर तरफ देखेंगे 300 इधर तरफ है, 400 इधर तरफ है, तो बिंदु बन गया हमारा ये था डी बिंदु। डी कितना 400 और 300, कितना है 400 और 300, ठीक है। अब इनको क्या करना है, फुटे की सहायता से, आपको स्केल की सहायता से आप क्या करना है, इन सब जो पहली वाली बिंदु के दोनों बिंदु थे समीकरण के, उनको आपस में इस तरह से मिला दो, ठीक है, मिल गया। अब और दूसरे समीकरण के बिंदु थे जो उसको इस तरह से मिला दो, मिल गए दोनों हमारे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरण, जो ये समीकरण निकल के आई थी, ये जो बिंदु बने थे वो कौन से थे, x + 2y = 1300, x प्लस में 2y = 1300 से निकल के आए थे, इसको ऊपर लिख दो। अब यहाँ पे देखिए बिंदु किस तरह, x प्लस में 3y = 1300, ये इस बिंदु थे, इस समीकरण से निकल के आए थे। तो हमें ग्राफ बनाकर, ग्राफ को इस तरह से खींचो कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो कम से कम स्थान घेरे, है ना। तो यहाँ देखिए अगर हम 100 का डिफरेंस ले सब में, तो 100 का यहाँ पे लिया, 100 का यहाँ पे, तो 100 का हमारी जितनी वैल्यू सब फुलफिल हो रही है ना, कोई पॉइंट में नहीं आई है, कोई फ्रैक्शन में नहीं है ना। और इधर देखिए इधर भी वही है, तो हमने अपने बिंदु बना लिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ग्राफ क्रिएट होगा, ठीक है, करो ये।